हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है लिखिए। दीज आर दोज आइसोमर्स which have same molecular formula same molecular formula but different arrangement of atoms in space स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस डिफरेंट होगा। स्पेस मतलब 3D, थ्री डायमेंशन। इट इज जस्ट ओनली ऑफ टू टाइप्स geometrical isomers and optical isomers. Geometrical isomers and optical isomers. Geometrical isomers and optical isomers. अब geometrical isomers क्या होगा? Geometrical isomer बेटा दो तरह के होते हैं, लिखो। इट इज ऑफ टू टाइप्स। Geometrical isomers are of two types. Cis isomers. Cis ये CIS होता है, SIS मत लिख देना, वो सिस्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म है। एंड ट्रांस cis and trans. Cis isomer and trans isomers. अब समझिए cis क्या होता है। क्या बात है। यहाँ पहले जैकेट फिर से सुनिए एक बार। हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव same molecular formula but different arrangement of atoms in space. ये दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस देखो, ये डबल बॉन्ड के अराउंड होता है। जब दो चीजें सेम साइड पे आ जाएं, लाइक दिस, ये सिस है। वो एक पेयर भी हो सकता है, वो दो पेयर भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, सेम साइड ऑन डिफरेंट कार्बन्स। ये दोनों सिस के एग्जांपल, ये भी सिस का एग्जांपल है। इसमें दो पेयर सेम साइड पे हैं, यहां एक पेयर सेम साइड पे है। तो ये सिस है, चाहे एक पेयर हो चाहे दो पेयर, अगर सेम साइड पे है तो सिस है। ऑन डिफरेंट कार्बन्स, नॉट ऑन द सेम कार्बन, ये ट्रांस है। घबराइए मत, आपके मन में कुछ एग्जांपल्स डाउट होंगे। 15 एग्जांपल हो गए, मैं 15 एग्जांपल कराऊंगा। जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है इसमें डाउट्स आते हैं। ट्रांस होता है जब ऑपोजिट सेम, क्लोरीन ब्रोमीन, इधर दो पेयर ऑपोजिट साइड पे सेम है, क्लोरीन ऑपोजिट साइड है, ये ट्रांस है। ये भी ट्रांस है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये भी क्या है? ट्रांस है। ये दो एग्जांपल ट्रांस के हैं, एक्सेस के हैं, वो दो एग्जांपल ट्रांस।
उतार लीजिए। अभी हम बड़े सारे एग्जांपल्स करेंगे। बोलिए क्लियर हो गया सर? अब इसके कुछ टेढ़े मेढ़े से एग्जांपल्स। हमने 2 कार्बन लिए, टेढ़े मेढ़े से कार्बन लिए, इधर हमने क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। आपको बताना है सिस है, ट्रांस है, दोनों है, नन है। क्लियर है सबको? दोनों है, वेरी गुड। गलत है, ये नन है। या चीज सिस होगी या ट्रांस होगी, दोनों भी। अगर 3 सेम हो गए तो नन में जाएगा। अगर 3 सेम हो गए तो नन में जाएगा। वीडियो दिख रहा है आपको? क्लोरीन, क्लोरीन अनलकी है तुम्हारे लिए, अभी तुमने गलत किया। ब्रोमीन, 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 ब्रोमीन। बोल भाई अब क्या है? लाओ। सर कह रहे हैं सिस्ट होगा। You don't have a sister? So, you have 2 brothers? You one sister भी? ये लगा शायद उसके याद में तुमने ऐसा कहा। यस, कितने लोग कहते हैं सिस? कितने लोग कहते हैं ट्रांस? कितने लोग कहते हैं बोथ? कितने लोग कहते हैं नन? जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया है वेरी गुड, वो करेक्ट है, ये नन है। भैया 2 सेम होनी चाहिए, 3 पे भी नन, 4 पे भी नन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब एक क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। कितने लोग कहते हैं सस? कुछ नहीं है, भी आर है, क्लोरीन है। तो भैया किसी लड़की ने लेटर लिखा होता तो सब दिखता, ट्रांसफर ने लिखा तो दिखता नहीं है। बदल देता हूँ, उसके तो इशारे भी समझ लेता है, हमारा हमारा लिखा हुआ भी नहीं समझ सकता। मेरे पास सब न्यूज है कौन किसके साथ है। बोल, तेरा कुछ जाएगा नहीं, सामने वाले का कुछ बचेगा नहीं। देख, क्या तो पब्लिक करवा दो। मैं वही कह रहा, तेरा कुछ जाएगा नहीं, उस बेचारे का कुछ बचेगा नहीं, इस चक्कर में नाम नहीं बता रहा हूँ। बोल। हाँ जी, क्या ये सिस के ट्रांस? नन। चारों चीजें अलग होती हैं तो सिस ट्रांस कुछ नहीं होता। वैसे बता रहा हूं, ये सिस ट्रांस की लिमिटेशन है, जब चारों चीजें सेम होंगी तो ना सिस होगा ना ट्रांस होगा। कंपटीशन जेई नीट लेवल वो EZ आइसोमर्स होगा। आज +2 वालों को वही करा रहे थे, बेचारे बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए थे, उसको करा रहे थे ENZ आइसोमर, ये EZ में जाता है। ये सिस ट्रांस की लिमिटेशन आप दिखाता हूं मैं आपको, भी असाइनमेंट खुली हुई है, नोट कर लिया? ये देखो अभी ये शेयर किया असाइनमेंट, ये देखो पढ़ो। 31 क्वेश्चन। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई आइसोमर? पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन बन के आते हैं, फिर मतलब देख के भी दिल खुश हो जाता है क्या क्वेश्चन आया। देख रहे हैं ये वाला? दिख रहा है? दिखेगा नहीं? ये इसमें EZ निकालना था, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अभी तुम छोटे छोटे लॉलीपॉप कर रहे हो, ठीक है, फिर फुटबॉल जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। चले आगे, पर बेसिक आएंगे तभी बड़े बड़े कर पाओगे। क्लियर हो गया? सिस्टम्स क्लियर हुआ? ओके, ये था
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर टू टाइप, सिस एंड. अब हम करने लगे ऑप्टिकल आइसोमर्स. क्या? अब ऑप्टिकल आइसोमर्स पहले समझिए. इट इज जस्ट ऑफ टू टाइप्स. It is just of two types. It is just of two types. Optically active, optically inactive. Optically active, optically inactive. अब समझिए ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्या होता है. हमने एक अल्फाबेट बनाया, देखिए आप पहचान पाते हैं इसको? अभी बना नहीं, चलिए. मैंने एक अल्फाबेट बनाया, पहले देखा कभी? यस सर. क्या कहते हैं इसको? ये मैंने एक और अल्फाबेट बनाया, देखा कभी? क्या कहते हैं? वीडियो को देख नहीं रहा, नया है ना, क्या नहीं दिखता. चलो थोड़ा ऊपर बना देते हैं. ये दूसरा अल्फाबेट है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटी चीजें आप देखते नहीं है. वो तो रिजल्ट वाले दिन जो घर वाले जूता दिखाएंगे वो बहुत बड़ा होता है, छोटा वाला दिखेगा नहीं. उठाते हुए तो पापा हैं? फिर उठाते हुए तो पापा गए, मम्मी ऊपर उठाए फिर तो तब भी छोटा लगे. अभी आपको पता नहीं है 10th में नंबर कम आए होंगे कि ज्यादा आए थे? कितने आए थे? 92. फिर आपको क्या पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. मम्मी वाले ने मारा ना, उसमें हील होती है, बड़ी जोर की लगेगी, उसका एरिया क्या होता है, तो प्रेशर क्या होगा. तो वो ठीक था मार रहे, उन्हें पता है, हील मारी तो गई. तो ऐसे चंगा पापा का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर. ठीक है, समझाया? अगली बार क्या मत देना हील से मारो. हाँ जी, ये ए अल्फाबेट है, इसकी हम मिरर इमेज बना रहे हैं. यू नो हाउ टू ड्रॉ मिरर इमेज? यस, दिस इज द मिरर इमेज. बी की मिरर इमेज बना रहे हैं. ये बी की मिरर इमेज है. ये अल्फाबेट्स बन गए, और ये अल्फाबेट्स बन गए, मिरर इमेज बन गई. अब देखिए मिरर इमेज हम उठा रहे हैं, ये हमने इसकी मिरर इमेज उठाई, फ्लिप नहीं करनी, ऐसे उठा के रखनी है. क्या इसके ऊपर आ जाएगी? यस सर. तो अगर इसके ऊपर आ गई ऑप्टिकली इनएक्टिव, कॉपी का पेज पलटना नहीं है, स्लाइड करना है. मैं स्लाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये स्लाइड करके ला रहा हूं, फ्लिप नहीं कर रहा, पेज उल्टा नहीं करना. फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड. तो क्या इसके ऊपर आ रही है? तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव. व्हाट डज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या मतलब? इसमें और इसकी मिरर इमेज में फर्क नहीं है. इसमें और इसकी मिरर इमेज में कोई भी एक्टिविटी नहीं है. जब आप शीशे के आगे खड़े होते हैं, मान लीजिए यहां शीशे में आगे खड़ा हो गया, ये शीशे मैं यहां खड़ा हो गया, मैंने अपने लेफ्ट हैंड में पेन उठा लिया. जब मैं मिरर में देखूंगा तो वो पेन मेरे राइट हैंड में होगा. यस और नो? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. मैंने लेफ्ट में पकड़ा था, मिरर में राइट में दिख रहा है. अगर मैं राइट में पकड़ रहा हूं तो दैट मीन्स वी आर ऑप्टिकली एक्टिव. अगर हम कुछ इस तरह से खड़े हैं,
कि हमारी और हमारी मिरर इमेज में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। मान लीजिए आपका हेयर स्टाइल ऐसा है कि आपने बीच में से बाल सेट किए हुए हैं, जनरली एक साइड से कट किया होता है, गर्ल्स ने बीच में से किया होता है, बॉयज जनरली सर पीछे खड़ा जा देखे बिच्छू बाल नहीं कटे, एक साइड को कटे। तो ये अगर हेयर से देखोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया? पीछे थोड़ा थोड़ा साइड से थोड़ा पीछे बढ़ना, फिर पीछे आने लगे। यस और नो? हाँ या ना? सर पीछे सर पीछे इन्होंने पीछे देखिए, पीछे इन्होंने हेयर स्टाइल ही नहीं निकाला, तो क्या हो गया? ऑप्टिकली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो ऑप्टिकली, वो भी कुछ हद तक अभी मैं थोड़ा पीछे से निकाला, आई कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस और नो? फिलहाल अभी जब पटका डाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव लगेगा, पट डालूंगा तो वो एक साइड होते ना, लाड एक साइड में बढ़ने, तो क्या बन जाऊंगा? मन से लगेगा सड़क। बताइए पग के हिसाब से ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? एक्टिव है। एक तरफ लाड़ है, एक तरफ मुझे यार हाथ दो भी यार, चार तू खड़ा हो। ये क्या है? मुंह ये करो, अन्नी कुड़िया ने कभी ध्यान नहीं देखा, देखो तो ऑप्टिकली एक्टिव है एक्टिव। थैंक यू ऑल। कई लोग, कई लड़के कंसिडर करेंगे, पहले इतने ध्यान से किसी ने देखा ही नहीं मुझे। तो तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा तारीफ और एक लात खींच कुराना में मुझे यही कहते समझ नहीं आ रहा, कोई तारीफ कर रहे हो तो लात खींच रहे। मैं क्या, मुझे 23 साल लगे ऐसी पतली लाइन में जाने पे, जब सामने वाला ये ना समझ पाए कि उसकी तारीफ हो रही है कि लात खींची जा रही। समझ आई बात? ऑप्टिकली एक्टिव और बोलिए अब जल्दी से दोनों ड्रॉ करिए, ये नहीं करना तो कराना सर है। ये ऑप्टिकली आप, मैं चेक करा था मैडम, पीछे मुंह करिए। तो मुझे देख लेते हैं यहाँ तो अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट, हमें तो बहुत लोग देख लेते हैं। आपने बहुत बोला कि नहीं बोला? मुझे देख लेते हैं ऐसे बोला। मैं शायद कह रहे बहुत लोग देख लेते। अभी तो देखिए, ये तो कार्बन कंपाउंड नहीं थे, अब कार्बन कंपाउंड में चलते हैं। मैं एक कंपाउंड बनाता हूं, कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपने बताना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूं, मिरर इमेज बना रहे हैं। पहले ये वाला कार्बन आएगा, ये बना रहा हूं, इसके साथ यहां क्या लगेगा? Br, इधर क्लोरीन, आयोडीन, फिर कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अल्फाबेट में तो उल्टे उल्टे मत कर देना, ये एटम है, अल्फाबेट नहीं। तो क्या ये उसके ऊपर, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज होना। मैं इसको ऐसे उठाऊं, क्या ये इसके ऊपर आ जाएगा? तो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज ऑप्टिकली इन, समझ आया? मेरे बेंच गंदे हो रहे हैं। मैंने पहले वो लिखते हुए देखा एक बार। चले आगे। सर सुपर इम्पोज में एक डिफिकल्टी है,
इन्होंने पूछ ही लिया तो बताता हूँ। एक तो यही है कि कहां से देखा जा रहा है। दूसरी डिफिकल्टी क्या है, जब कार्बन बढ़ जाएंगे, कार्बन हर एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, तो हमारा ब्रेन 2 डायमेंशन में सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। हमारा ब्रेन क्या नहीं कर सकता, 2 डायमेंशन में सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। फिर अगला कंसेप्ट क्या आता है, कारेल कंसेप्ट। कारेल कंसेप्ट किससे जुड़ता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी। अभी जुड़ेगा वो। पहले बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अब मैं तुम्हें एक्टिव बना के दिखा। ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, ये आयोडीन, ये हाइड्रोजन, ये आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ मिला देगा। अब बताओ इसकी मिरर इमेज में क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? हाँ या ना? नहीं करेगा। अब देखो, अगर मैं इस नीचे वाले मॉलिक्यूल को उठाऊं, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ऊपर वाले क्लोरीन, अब बताइए ये इसकी मिरर इमेज है, क्या ये सुपर इम्पोज हो रही है? तो ये क्या हो गई, ऑप्टिकली। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स बना के दिखाई, ऑप्टिकली, ड्रॉ कर लीजिए, ऑप्टिकली। अब सुनिए, ये वाला हो गया ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें करा रहा हूँ, स्कूल लेवल से ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन अपने लेवल से ऊपर पूछा तो वहां जाना पड़ेगा। वैसे भी मैं बता रहा तो था ही, पर आपको डेडिकेट कर देता हूँ। आइए, अब होता क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं which is cutting this molecule in 2 equal parts. Is it so? क्या ये जो रेड लाइन है इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में काट रही है? Yes or no? It is called plane of symmetry. It is called plane of symmetry. Write down. Plane of symmetry. An imaginary line which can cut, an imaginary line which can cut the molecule into 2 equal parts. 2 equal parts. नेक्स्ट लिखो कायरल, ये लिखा हुआ CHIRAL, दिख रहा है? लिख लो, नहीं आता तो मैं लिखा देता हूँ। CHIRAL, कायरल, CHIRAL। इस कायरल पे एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ, बड़ी धमाकेदार क्लास चल रही थी, 60 70 80 बच्चा बैठा हुआ था, तुम रियल में कह सकते हो जूम क्लास चल रही थी, एंड पूछ रहे थे, बता रहे थे। एक बच्चा भावुक हो गया ऐसे ही, कहता सर एक क्वेश्चन बताओ, बड़ा लाउडली। टीचर क्या बोली, पूछ ले भाई पूछ। कहता सर चिराल क्या होता है, चिराल। मेरे पसीने छूटे, भैया आंसर कर दो, जो वर्ड सुना, चिराल। मैं दोबारा बोल, कहता चिराल। मैं दोबारा बोल, चिराल। फंस गया मैं क्या, अच्छा चल स्पेलिंग क्या? फिर उसने बोला CHIRAL। मैं कान के नीचे दूंगा, चिराल नहीं कायल है क्या ये? फिर मैंने बताया, मतलब ऐसे कई बार, ऐसे एक बार और भी पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चा कहता सर क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछ। कहता सर आयोडेक्स में क्या क्या डाला होता है? मैं हाथ जोड़,
तूने क्या समझा, इंसाइक्लोपीडिया हो क्या? कुछ भी बोला, इंटर मारा, निकाल दो सब बाहर। मैं क्या भाई, मुझे नहीं गूगल से आके पूछना। मतलब एक बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पर आपका करेक्ट है, आपने पूछा कायरल क्या होता है, आ जाइए। कायरल क्या होता है, लिसन, जब एक कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे, जब कार्बन पे चारों ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ये कायरल है। सर लगेगा हेलोजन? नहीं, कुछ भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, CH3, C2H5, आपका फेवरेट अल्कोहल, किसी का फेवरेट साइनाइड। तो चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो इसे कायरल कार्बन के क्या बोलते हैं, और इसके ऊपर एक रिस्पेक्ट के तौर पे स्टार लगाया जाता है, जिसको एस्ट्रीक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको असिमेट्रिक कार्बन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लिखो, इफ फोर डिफरेंट ग्रुप्स, if four different groups if four different groups are attached if four different groups are attached on a carbon, that carbon that carbon is called chiral carbon, is called chiral carbon, represented by a streak star, कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्ट्रीक कहते हैं। आपको स्ट्रीक के स्पेलिंग नहीं आते, कोई बात नहीं, स्टार लिख लो या ड्रॉ कर लो इस तरह से, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या लगा लो। आई नो आपको बनाने में दिक्कत आ रही होगी, कि आपको बचपन से मिला नहीं कभी। मिला कि नहीं मिला? सर बहुत मिले। नहीं सर हमें तो सेकंड में मिले, सेकंड स्माइली वाले, सेकंड में भी सर, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, 11th में मिले, मिले हैं, मेरे को मिले हैं सर। दुकान से नहीं ले, नहीं सर 11th में मिले हैं, स्कूल की कॉपी में मिले हैं। नहीं, मान लिया, थैंक यू। इनको स्कूल की कॉपी में मिले, बुक वाले से खरीदे, बुक में रख दिया, रुक मिल ले। नहीं सर, दिल में मत लो। It is represented by a streak. It is also known as asymmetric carbon. It is also known as asymmetric carbon. It is called asymmetric carbon. Spelling आते हैं. It is also called stereogenic centers. Stereogenic centers. Stereogenic. ये देखिए, stereogenic center. अब आपको क्लियर हो गया कायरल कार्बन क्या होता है? यस और नो? यस सर। अगर मैं तुम्हें एक कंपाउंड देता हूं, क्या तुम बता सकते हो कि उसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? छोटा सा दूंगा, बड़ा नहीं दूंगा, बड़ा इतना बड़ा तो दूंगा नहीं, छोटा सा। ब्यूटेन 1 ओल, दूसरा कंपाउंड है ब्यूटेन 2 ओल। क्या इन दोनों में कायरल कार्बन है? अलग अलग कंपाउंड्स हैं, एक है ब्यूटेन 1 ओल, दूसरा है ब्यूटेन 2 ओल। करिए जल्दी से। बट सेकेंड वाले में है, पहले वाले में नहीं है। अब देखिए क्यों। ये मैं पहले वाला बना रहा हूं, ब्यूटेन 1 ओल। यस, इसमें बताइए क्या ये कायरल है? नो, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। ये
इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है। चारों चीजें अलग होनी चाहिए ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं, कोई भी कायरल नहीं इसमें होना। ब्यूटेन टोल, इधर 3 हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। इसमें एक OH है और एक H है। अब ये कायरल है, देखो क्यों कायरल है। 1 2 3 और ये 4, देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज कायरल, ये कायरल। अब इसके बाद कायरल नहीं है, इसमें दोनों हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है। इन दोनों में भी हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है। इन तीनों हाइड्रोजन है, ये भी कायरल। बोलिए, बात समझ आई है? बात समझ आई है? व्हाट इज द कायरल कार्बन? समझ आ गई बात? बोलिए, कायरल कार्बन समझ आया? व्हाट इज कायरल कार्बन? अब मैं जो रूल लिखवा रहा हूं, आपका जो क्वेश्चन था वो ये आ रहा है, लिखो। इंग्लिश में डर लग सकता है, हेडिंग लिखो, CTM कमिट टू मेमोरी। CTM कमिट टू मेमोरी। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, if a compound contain chiral carbon, sorry, if a compound contain odd number of chiral carbons, if a compound contain odd number of chiral carbons, it is always optically active. It is always optically active. दूसरा पॉइंट, if a compound contain even number of chiral carbons, even number of chiral carbons, and do not have plane of symmetry, and do not have plane of symmetry, then it is optically active. Optically active. Optically active. अब जिसमें ऑड कायरल कार्बन्स होंगे, ऑड मतलब जिसमें 1 कायरल, 3 कायरल, 5 कायरल, वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर इवन है तो क्या चेक करना है? अब देखिए, सर ने एक क्वेश्चन पूछा था, बोलिए सर, आपका क्वेश्चन क्या था? ब्यूटेन 2,3 डाई, ये 2 पे भी होल, ये 3 पे भी होल, CH3H H एंड CH3। पहले मुझे इस कार्बन पे चलो और ये बताओ, ये कायरल है या नहीं? इस कार्बन को देखिए, कायरल है या नहीं? 1 2 3 और 4, क्या कायरल है? यस और नो? तो ये कायरल हो गया। अब इस कार्बन पे आओ, एक OH, एक CH3, एक H और एक ये, क्या ये कार्बन कायरल है? कितने कायरल हो गए? 2 कायरल। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, कौन डिसाइड? 2 मतलब इवन। इवन में क्या चेक करना है? क्या कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो इसको 2 हिस्सों में बांट पाए? अगर इमेजिनरी लाइन है तो
ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बन जाएगा? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। अगर मैं इसी कंपाउंड को कुछ इस तरह से बनाऊं, कार्बन कार्बन OH CH3 H Cl CH3H, अब ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो ये ऑप्टिकली ये एक्टिव है, ये ऑप्टिकली पूरा लिखना। क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट समझ आया? अब आपको अपना आंसर मिल गया। घबराइए मत। कई बार ना कि बच्चे को भी नहीं पता तो अगला क्वेश्चन पूछ जाता है, टीचर को उस आर्टिकल तक पहुंचने में टाइम लगता है। हमें डायरेक्ट आंसर देता तो आपको समझ नहीं आना। तो उस कंसेप्ट की लिमिटेशन है क्या? मिरर इमेज वाली। ये इससे मिरर इमेज की लिमिटेशन को हटा दी। इसमें क्या चेक करिए? ऑड है तो वैसे ऑप्टिकली एक्टिव, इवन है तो क्या चेक करो? दो बराबर इसमें कट रहे गए, नहीं कट रहा। ऐसे ही कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन ढूंढो। अकेले अकेले करेंगे तो फंस जाएंगे। या तो आप ढूंढ लीजिए, मुझे बता दीजिए, या मैं आपको ढूंढना सिखा देता हूँ। आप ही सिखा दो। आप नहीं कर रहे हैं, आप करिए। वो BSQ लगा रहे हैं, बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। आइए चलो सिखाना। सारे कार्बन को एक एक करना होता है। हम ब्लैक वाला कायरल नहीं होगा, मैं बताऊंगा क्यों। ये कार्बन कायरल नहीं है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड वाले होंगे ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? डबल बॉन्ड में चार चीजें हो ही नहीं सकती अलग। अब बारी आ गई, इसको चेक कर। बेटा मत बनाओ, बना लिया भाई साहब, काफी टाइम है। इसको देखो, एक ऊपर CH3 लगाए, नीचे कोई और चीज है, राइट पे कुछ और है, लेफ्ट पे कुछ और है। तो ये कितने हो गए? ये पहला कैरल, ये क्या हो गया? फर्स्ट कैरल। ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये कैरल नहीं है। क्यों नहीं है? H3 लगा हुआ है। ये वाला ये क्यों नहीं है? डबल बॉन्ड है। अब बारी आ गई नीचे वाली की, ये वाला एक तरफ कुछ और है, एक तरफ कुछ और है। एक हाइड्रोजन है जो कि दिख नहीं रहा पर लगा हुआ है। हाइड्रोजन तो होता ही होता है वैलेंसी के लिए। तो बताइए इसकी चारों चीजें अलग हैं या नहीं है? तो ये क्या हो गया? कार्बन। क्या हो गया? ये कार्बन नहीं है। ये कार्बन क्यों नहीं है? दो हाइड्रोजन होंगे। ये जो फ्लोरीन के ऊपर कार्बन है, कार्बन है या नहीं है? ये वाला नीचे फ्लोरीन, इधर कुछ और, इधर कुछ और, ऊपर कुछ और, तो ये कार्बन हो गया। ये भी कार्बन है। क्यों? आप फेवर में बोल रहे हैं कि डिसफेवर में बोल रहे हैं? सर ये वाला यहाँ पे भी कौन से वाला? ये कि ये कौन सा? ये वाला। ये वाला? सर यहाँ पे भी एक सेकंड, एक सेकंड, लिसन। बढ़िया कह रहे हैं, राइट लेफ्ट को चेक कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन करेक्ट है। इसके राइट में ये चल रहा है, नीचे इधर देखो, इसके एक तरफ क्या है? जस्ट इस कार्बन की बात कर रहे हैं, अगले की बात कर रहे हैं? सर इसके के भी और इसके जो नीचे है एक सेकंड, एक सेकंड, ये कार्बन नहीं होगा। एक सेकंड, ये कार्बन नहीं है। इसके ना देखो, इधर डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन है। इसके देखो क्या है, इधर आओ। ये जो कार्बन है ना, इस पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड C। इसके एक तरफ डबल बॉन्ड C है और एक तरफ ये ग्रुप लग गया। इस कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो,
ये और ये डिफरेंट है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट क्या है? तो ये क्या हो गया? ये कायरल है, ये कायरल है। इसके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये ऊपर वाली ये चीज, ये ऊपर वाली चीज, ये राइट वाली चीज सारी क्लोरीन, और ये ऊपर वाली चीज क्या सेम है सारी? क्या ये सेम है? सेम पता कब होती है? इधर देखो, पहला ये कार्बन है, इसने ऐसे बनाया, इधर हाइड्रोजन है, इधर। अब ये कायरल है या नहीं? ये कायरल नहीं है। इसकी ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, सेम है। साइक्लिक में अगर घूमोगे तो क्या आ रही है? इधर से चीज देखो, इधर से चीज देखो, सेम आ रही है। तो ये कायरल नहीं है। पर अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, CH3 यहां लगा दूं, अब कायरल हो जाएगा। इधर से अलग है, इधर से अलग है, तो अब ये क्या बन जाएगा? कायरल। और अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, तो ये कायरल नहीं होगा। क्यों? इधर से और इधर से सेम आ रहा है। बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं डायग्राम, 10-20 क्वेश्चन करोगे तब कंट्रोल आते हैं। मैं तो आपको एक व्यू दिखा रहा हूं कि जेई के मेंस और एडवांस में कैसे क्वेश्चन होते हैं, नीट में कैसे होते हैं। तो आइए एक बार कायरल मार्क कर देते हैं। ये पहला कायरल हमें ये मिला था, दूसरा कायरल हमें ये मिला था, तीसरा कायरल हमें ये मिला था। ये कायरल नहीं थे, ये और ये कायरल नहीं थे। ये भी कायरल नहीं था। ये देखना है कायरल, ये कायरल था, ये कायरल है, था नहीं है। ये कायरल नहीं है, अगला क्यों नहीं है? ये कायरल क्यों नहीं है? 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ये ऊपर वाला है, कायरल है या नहीं है? एक H भी लगा होगा ना, 4 हो गए। ये कायरल नहीं है, क्यों नहीं है? 2 H लगे होंगे। ये है, ध्यान से देखो, एक H है, लेफ्ट पे अलग है, राइट पे अलग है, सबको अलग अलग है। ये भी है, ये है, ये नहीं है। क्यों? 2 हाइड्रोजन है। इधर नहीं है, इधर कितने हो गिनो? तो आंसर आ, तो ऐसे बैठ के पेपर में आ जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए, इवन है, इवन है, तो मैं लगता है इमेजिनरी लाइन इसको 2 बराबर हिस्सों में काट देगी, तो ये क्या बन गया? एक्टिव बन गया। तो इस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, और ये ऑलरेडी आपके सीनियर्स कर रहे हैं, आपको भी कराऊंगा बीच में। BSQ +1 के ही, BSQ किसके हैं? बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर +1 है। अभी आपने आर्टिकल पढ़ा नहीं था ना, इसलिए नहीं कराया, आज पढ़ रहे हो, करा रहे हैं। बोलो समझ आया है? तो घबराइए मत, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। मैं असाइनमेंट तो दे भी चुका हूं शायद। इसका अगला क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो अगले में भी क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? हाउ मेनी? जल्दी तो है नहीं तुम्हें, आई ढूंढ ही लेते हैं। क्या करोगे अगली क्लास में जाके? पढ़ना ही है तुमने। सर फोन आ रहा है किसी का, फोन आ रहा है। क्यों इतने खुश क्यों हो रहे? सर फोन आ रहा है। फोन में आएगा, फोन है, फोन आना ही है। और किसके लिए होता है? आइए इधर आइए, लेसन। अब आपको कायरल बताने हैं।
हाँ जी, जो दिख रहे हैं उसी की बात करते हैं। क्या बेंजीन के कार्बन कायरल हो सकते हैं? क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड होता है, तो ये तो है नहीं। ये सारे तो क्या नहीं है, कायरल नहीं है। अब ये नाइट्रोजन है, ये कायरल नहीं हो सकता। ये कायरल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ हाइड्रोजन। ये कायरल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये यस हो सकता है, रेड कलर आ जाएगा। ये यस, हाइड्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन ये क्यों नहीं हो सकता? तो हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन ये यस हो सकता है। तो क्या कलर आ गया? रेड। ये अगला, ये वाला, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये सारे नहीं हो सकते, ये भी नहीं। ये हो सकता कि नहीं? हो चेक करो। है, ये बिल्कुल है। ये है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये बेंजीन तो हो ही नहीं सकती, आगे भी नहीं हो सकती। कितने बने? कितने बने? 7। तो कितने कायरल कार्बन हुए? ऑप्टिकल एक्टिविटी देख रहे हो तो है ही है। क्यों? प्लेनो सिमेट्री नहीं है। कायरल कार्बन कितने हैं? कायरल कार्बन कितने हैं? तो दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन यू गेट इन आस्क्ड इन द कंपटीशन। बेसिक्स पढ़े होंगे तब ये लेवल के क्वेश्चन करते हो। सर ये क्वेश्चन स्कूल ले जाओगे ना तो आधे घबरा जाएंगे, और पूरे घबराने। और समझ आया, मजा आया? सुन ले फिर, जो होमवर्क दिया था क्या करोगे फिजिक्स पढ़ पढ़ के, केमिस्ट्री बोलो हैं?